दोस्तों अक्षय खन्ना को आपने धुरंधर में देखा था, लेकिन महाकाली में उनका यह अवतार देखकर आप उन्हें पहचान भी नहीं पाएंगे। यस, आज महाकाली का पहला ग्लिम्स आया है और ऑनेस्टली इसमें मेकर्स ने काफी कुछ रिवील कर दिया है। सबसे पहले हमें दिखते हैं अक्षय खन्ना असुर गुरु शुक्राचार्य के रूप में। उनका पूरा लुक, उनका इंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन और जिस तरह से वो धर्म और अधर्म की बातें करते हैं उससे साफ है कि वो इस कहानी के सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर में से एक है। और नेक्स्ट बिग क्लू जो हमें दिखता है वो है रक्त बीज का मेंशन। अब रक्त बीज की कहानी अगर आपको पता है तो आपको समझ ही जाएगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट रेफरेंस है। माइथोलॉजी के मुताबिक रक्त बीज को ऐसा वरदान मिला था कि उसके खून की हर बूंद जमीन पर गिरते ही उसके जैसा एक और असुर पैदा हो जाता था। मतलब उसे मारने की हर कोशिश उसकी ताकत और बढ़ा देती थी। और उसे रोकने के लिए फिर सामने आती है महाकाली, जो उसका खून जमीन पर गिरने ही नहीं देती और आखिरकार उसका वध करती है। तो यहाँ तो क्लियर हो जा रहा है कि इस फिल्म ने इसी फेमस माइथोलॉजिकल स्टोरी से इंस्पिरेशन लेकर ये अपनी कहानी बनाई है। बाय द वे, लास्ट में महाकाली का हमें प्रॉपर ग्लिम्स भी दिखता है, जो पूरी तरह पावरफुल और फियर्स अवतार में नजर आ रही है। एनीवेज, मेकर्स ने कहानी पूरी बताने के बजाय बस क्लूज ही छोड़ दिए है, बट जितने भी क्लूज है उन्होंने हमारी एक्साइटमेंट और बढ़ा दी है। दोस्तों, क्या द ट्रेटर्स जैसे बड़े शो में भी अब मैच फिक्सिंग होने लग गई है, क्योंकि पारुल गुलाटी को लेकर सामने आए एलिगेशंस ने पूरे गेम पर सवाल खड़े कर दिए है। शानिल ने एक वीडियो में क्लेम किया है कि हर कंटेस्टेंट को प्रोडक्शन की तरफ से एक शैडो असाइन किया जाता था जो उनकी जरूरतों का ध्यान रखता था। लेकिन शानिल का आरोप है कि एक कंटेस्टेंट ने अपने शैडो को पैसे देकर गेम की इंफॉर्मेशन लीक करवाई है। और सबसे शॉकिंग बात, वो कहती है कि एक कंटेस्टेंट हर सुबह आई हैव अ गट फीलिंग कहकर उस ऐसे प्रेडिक्शन करता था जो बार बार सही निकलते थे। वैसे शालिन ने पारुल का नाम डायरेक्टली नहीं लिया है, लेकिन उनका इशारा किस तरह था ये व्यूअर्स ने तुरंत पकड़ लिया। इसके बाद क्रिस्टल डिसूजा ने भी इसी कंट्रोवर्सी को लेकर वीडियो पोस्ट किया और अब पारुल गुलाटी ने इन सारे एलिगेशंस पर जवाब भी दिया है। उन्होंने इंस्टाग्राम पर लिखा है, दिस इज अ सर्कल ऑफ शक ऑल ओवर एंड गेस व्हाट, आई एम एन इनोसेंट अगेन। हालांकि ये अभी सिर्फ एलिगेशन और इस पर कोई कंफर्मेशन नहीं आया है, लेकिन अगर गेम की इंफॉर्मेशन सच में लीक हुई थी तो सवाल सिर्फ पारुल पर नहीं होगा, सवाल मेकर्स पे भी होगा। बाकी आपको क्या लगता है, क्या गेम में अनफेयर एडवांटेज लेने वाले कंटेस्टेंट पर कोई एक्शन होना चाहिए या नहीं? कमेंट से मुझे बताओ और ऐसे ही नए नए अपडेट्स के लिए फॉलो करते रहो। दोस्तों, जिस मधुबाला पर पूरा देश दीवाना था, उनकी कहानी अब संजय लीला बंसाली बड़े पर्दे पर लाने वाले हैं। यस, बंसाली लव एंड वॉर का काम पूरा करने के बाद सितंबर से इस मच अवेटेड बायोपिक पर काम करना शुरू करेंगे। लेकिन इस फिल्म की सबसे बड़ी बात सिर्फ बंसाली का इसे डायरेक्ट करना नहीं है, क्योंकि मधुबाला जैसे आइकॉनिक एक्टर को निभाने के लिए उन्होंने जिस एक्ट्रेस को चुना है वो भी अपने करियर के एक इंटरेस्टिंग फेज में है और वो नाम है सारा अर्जुन। सारा को आपने हाल ही में धुरंधर में देखा है, लेकिन अब उन्हें एक ऐसी एक्ट्रेस का किरदार निभाना है जिसकी पहचान ही इंडियन सिनेमा की सबसे आइकॉनिक एक्ट्रेसेस में होती है। मधुबाला की सिर्फ ब्यूटी नहीं, उनका चार्म, इनोसेंस, स्क्रीन प्रेजेंस और उनकी पूरी इमोशनल जर्नी, ये सब सारा को अपने परफॉर्मेंस में कैप्चर करना होगा। और ऊपर से डायरेक्टर है संजय लीला बंसाली, जो अपने कैरेक्टर्स को सिर्फ कहानी का हिस्सा नहीं रखते, उन्हें एक पूरा सिनेमैटिक वर्ल्ड देते हैं। तो बस एक्साइटमेंट यही है कि सारा अर्जुन बंसाली की दुनिया में मधुबाला को फिर से उतनी ही आइकॉनिक बना पाएगी। आपको क्या लगता है? कमेंट से मुझे बताओ और ऐसे ही नए अपडेट्स के लिए फॉलो करते रहो। दोस्तों, विजय सलगांवकर ने पुलिस को 2 बार बेवकूफ बनाया, लेकिन क्या तीसरी बार वो खुद फंसने वाले हैं? यस, क्योंकि दृश्यम 3 अब सिर्फ एक सीक्वल नहीं, इस बार फिल्म का टाइटल ही है दृश्यम द कंक्लूजन। यानी विजय सलगांवकर की कहानी अपने आखिरी चैप्टर में पहुंच चुकी है। अजय देवगन एक बार फिर से विजय के रूप में वापस आ रहे हैं, साथ में श्रेया शरण और तब्बू भी अपने कैरेक्टर्स में लौट रही है। लेकिन असली ट्विस्ट कहानी में है। अगर आपको लग रहा है कि हिंदी दृश्यम 3 वही कहानी दिखाएगी जो मलयालम फ्रेंचाइज में दिखाई जाएगी, तो ऐसा नहीं है। मेकर्स ने क्लियर कर दिया है कि हिंदी वर्जन की कहानी अपने अलग ट्रैक पर जाएगी और यही चीज इसे और इंटरेस्टिंग बनाती है। क्योंकि अब सवाल ये नहीं है कि विजय ने पहले क्या किया था, सवाल है क्या इस बार पुलिस उसके पुराने झूठ को पकड़ पाएगी या विजय ने फिर से इतना परफेक्ट प्लान बना लिया है कि सबूत होने के बावजूद कोई उसे छू भी नहीं पाएगा। और सबसे बड़ा क्लू इसका टाइटल ही है द कंक्लूजन। मतलब मेकर्स सिर्फ एक मिस्ट्री को लेकर नहीं आ रहे, वो विजय सलगांवकर की पूरी कहानी को खत्म करने आ रहे हैं। वैसे दृश्यम द कंक्लूजन सिनेमाघरों में 2 अक्टूबर 2026 को आएगी। अब देखना ये है इस बार विजय फिर जीतेगा या दृश्यम का खेल आखिरकार खत्म होगा। आपको क्या लगता है?